हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आए हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। वैकेंसी काफ़ी लाजवाब होने वाली है, तो जल्द से जल्द इस वैकेंसी को आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। वीडियो में को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैं इन आपको 3 चीज़ों का लिंक मैं दे दिया हूँ। इंस्टाग्राम, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का और मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया। उसमें मैं नए-नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे सोशल सोशल हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूँ। वैकेंसी काफ़ी लाजवाब लाजवाब होने वाली है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैकेंसी कौन-कौन सी आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है CSIR, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी होने वाली है, जो इसमें आप मेल और फीमेल इंडिया के सारे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024, 16/2/2024 को इस वैकेंसी को नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। अब जानेंगे कि कब से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/2/2024, फ्राइडे से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। 23/2/2024 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 28/3/2024 को सबमिशन ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन थर्सडे है, यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा महीना तक लास्ट डेट इसका रहेगा, जो कि करीब 1 महीना इसका डेट दिया गया है। इसमें कई सारे पदों पे इसका रिलीज किया गया है। तो उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया हूँ। आप वहां पर से जा करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इससे भी पहले उसमें कई सारे वैकेंसी का नोटिफिकेशन भेजता हूं, जो जिसपे कई सारे वैकेंसी का मैं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उस पे वीडियोस नहीं बना पाता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से पद है उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले टेक्नीशियन, जो कि एससी के लिए 5, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 और यूआर के लिए 9। टोटल पद इसमें 28 है, जो कि कई सारे पदों में टेक्नीशियन को रिलीज किया गया। लेवल 2 की जॉब होने वाली है। टोटल इसका पेमेंट 27,248 से स्टार्ट होगा। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग एज ऑन 1/3/2024। इस डेट को लेना है, 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/3/2024 से आपको एज को काउंट करनी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इम्यूलमेंट अप्रोक्सीमेट टोटल इम्यूमिनेट और मिनिमम अपर स्केल एज ऑन 1/1/2024, इंक्लूडिंग हाउस रेंट, HRA, सारी चीजों को इसमें किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जो कि दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, टेक्नीशियन 1 का क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीजों को जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 पोस्ट 10, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, यूआर के लिए 3, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसमें आपको क्वालिफिकेशन सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड एसएससी और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% एंड आईटीआई इसमें आपको खोजा जा रहा है। आईटीआई के साथ ही इस वैकेंसी को आप लोग भर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं टेक्नीशियन 2 में यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसमें भी जनरल के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसमें आपको दिया गया है एसएससी या 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55 मार्क्स एंड इसमें भी आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होगा, तभी भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन 3 में आपको यहाँ पे सीओपी, ओबीसी के लिए 1, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2, ओएस के लिए 1, आईडीएमडी के लिए 1। इसमें भी आपको एसएससी या 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ साइंस विथ 55% मार्क्स एंड इसमें भी आपको आईटीआई का डिग्री खोजा गया है, क्योंकि टेक्नीशियन में सारे में आपको आईटीआई का डिग्री खोजी ही जाएगी। इसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड कोऑर्डिनेटिंग, जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंडरी 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 55% मार्क्स और आईटीआई की इसमें भी आपको सर्टिफिकेट खोजी जा रही है। टेक्नीशियन बिल्डर
यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए, KWS के लिए, सेकेंडरी स्कूल, CSC 10th SSC और इसमें भी आपको ITI और 10th और 12th की आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे सारे चीज जो PWBD में आते हैं उन लोगों के लिए बताया कि किन किन लोगों को छूट दिया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीडर, यहाँ पे दिया हुआ मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर पोस्ट देयर विल बी 3 पेपर्स, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 and पेपर 3 will be evaluated only for the candidates to secure minimum threshold marks to be determined the selection commerce in पेपर 1। जो पेपर 1 की करेंगे उसके बाद ही आप पेपर सेकंड और 2 थर्ड दे सकते हैं। फाइनल में लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। फाइनल सेकंड और थर्ड पे लिया जाएगा। फर्स्ट पेपर है जो आपका क्वालिफिकेशन के लिए है, क्वालिफाई करने के लिए है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम SSC प्लस ITI प्लस 12th स्टैंडर्ड 3 पेपर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट 2 hours 30 minutes, यानी कि 2.5 घंटे की एग्जाम ली जाएगी। पेपर फर्स्ट टाइम अलॉटेड। सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 100, नेगेटिव मार्क्स देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। पेपर सेकंड में देख सकते हैं सब्जेक्ट 30 मिनट्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर का, मैक्सिमम 3 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 3 marks फॉर एवरी करेक्ट, यानी कि नेगेटिव मार्क्स 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक नेगेटिव मार्क में इसमें लगेगी पेपर सेकंड में। पेपर थर्ड देखते हैं सब्जेक्ट कॉन्सर्न सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑफ 300, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक नेगेटिव मार्क यहाँ पे आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे नोट में यहाँ पे दिया हुआ एज लिमिट दिया हुआ है 5 years फॉर SC ST, 3 years फॉर OBC एंड पर गवर्नमेंट ऑर्डर, जो सरकारी के नियम के अनुसार जो दिया गया है वो उस तरह से आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के बीच यहाँ पे आपको शेयर कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं द डेट फॉर डिटरमाइंड अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल बी क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/3/2024। अब बात रहती है कि किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के लिए आपको क्या करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू CSI CEERI वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको जा करके आपको ऑनलाइन करनी है। नो अदर मोड विल बी एंटरटेन्ड, इसी वेबसाइट से आपको करना है। द कैंडिडेट डज नॉट हैव वैलिड ईमेल ID, ही शुड क्रिएट ए वैलिड ईमेल ID बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। आपको ईमेल ID ऑनलाइन करने से पहले आपको एक क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन CSI वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर के सारे इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन CSI वेबसाइट। इस वेबसाइट पे ओपन 23/2/2024 फ्रॉम 9:30 AM to close 28/3/2024 at 6 AM। The candidates are required to remit the application fee of Rs. So for each post in the favor of director CSI or Electronics Research Institute and payment NEFT बैंक ट्रांसफर नेट बैंकिंग फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया हुआ है, बैंक का नाम, स्टेट बैंक, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कोड और ब्रांच नेम दिया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें रहती है मैं आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें आपको देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, SSC 10th सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग डेट ऑफ बर्थ के लिए, 8th सर्टिफिकेट मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट कैटेगरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हायर क्वालिफाइंग इफ एनी, सर्टिफिकेट फॉर विकलांग के लिए PWD। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी मैं आप लोगों को भी दे। नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट। इसमें आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए, मेरे नए नए वैकेंसी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और मैं फिर से
एक बार फिर से मैं आप सभी को दोहरा देता हूँ कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप लोग जा करके जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं उसमें नए नए वैकेंसी को सबसे पहले उसमें मैं आपको नोटिफिकेशन देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।